तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बशर्ते थोड़ा सा ध्यान देना एकरा में पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीका से बनेगा, लेकिन एकरा में गड़बड़ी बहुत होता है, तो वही हम कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अभी पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले tan है तो tan में बदलिए। जैसे tan है और यहाँ पे cot है, तो माने दोनों के एक एक गो में बदलिए। चाहे तो दोनों को tan कर दीजिए और चाहे तो दोनों को cot कर दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसको लिखते हैं tan 2a बराबर, लेकिन जब इसको छोड़ रहे हैं तो इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे समझना, यही जो दिक्कत होता है, कैसे दिक्कत होता है से देखिए। जैसे इसको cot थीटा है, cot थीटा है, तो cot थीटा कैसे आता है, cot थीटा कैसे आता है, जब फार्मूला ऐसे रहता है तब ना आता है कि tan 90 माइनस थीटा रहेगा ना, तो कौची हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। एकरा मतलब है कि tan, तो यहाँ पे कौची होने वाला है, tan होने वाला है। फार्मूला में 90 आ गया, फार्मूला में 90 दे देंगे, एकरा बाद माइनस आ गया, माइनस दे देंगे, थीटा आ गया, तो थीटा के जगहिया पर ये पूरा थीटा ही था। तो अब देखिए a माइनस 18, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में था, अगर यहाँ पे फिर से ब्रैकेट करते हैं तो देखिए यहाँ पे फिर पहले छोटी ब्रैकेट था और फिरों से छोटी ब्रैकेट, तो बड़ा हो गया दिक्कत। तो ऐसा स्थिति में एक जब छोटी ब्रैकेट पहले से है तो इसको हम बड़ी ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे ब्रैकेट देना जरूरी काहे था से देखिए, अगर हम ब्रैकेट नहीं देते तो a माइनस का हो जाएगा 18, जो कि सरासरी का है, गलत है। देखिए एकरा मतलब है कि अगर 2 गो अंक 3 गो अंक माने एक से बेसी अंक रहे और ओकर पहले माइनस हो जाए तो उसको हम छोटी ब्रैकेट से बंद कर लेते हैं। इसको आपको एकदम दिमाग में सेट करके रख लेना है। ठीक है, तो अब हम इसी प्रकार से बनाने वाले हैं। तो देखिए इसको हम कुछ किए हैं नहीं किए हैं, तो इसको आराम से tan 2a रख लीजिए, बराबर है तो बराबर दीजिए tan। देखिए अब अगर आप फिर से पढ़िएगा कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा तो होता है cot थीटा, तो यहाँ पे जब cot और थीटा के जगहिया पर a माइनस 18, तो अगर हम फिर से फार्मूला को अप्लाई कर दिए तो फिर से तो यही वाला क्वेश्चन आ गया, तो माने हम ऐसे ही ऐसे करते जाएंगे, नहीं, अब इसको हम इस प्रकार से नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे cot इतना आ गया, का मतलब हुआ कि अभी तक जो ये जो सवाल हल हुआ है वो सही है। तो अब क्या हो जाएगा, तो एक फार्मूला होता है यहाँ पे, ऐसे लोग यहाँ बताते हैं 10वां में कि tan ई tan से ई tan क्या कर देना है, काट देना है। ई tan से ई tan का हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन कटता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कटता नहीं है, तब भाई कैसे ऐसे होता है, तो एक फार्मूला होता है, जब आगे क्लास में पढ़िएगा तो मिलेगा कि tan अल्फा बराबर, अगर tan थीटा रहे तो अल्फा बराबर खाली होता है थीटा। माने इसको अगर मान लिए अल्फा और पूरा को मान लिए थीटा, तो इतना बराबर कौची ई वाला, यानी कि tan हो गया कैंसिल, न कि कटा है। तो tan से tan खत्म हो गया है फार्मूला के हिसाब से, तो अब इधर tan जब खत्म हो गया तो यह बच्चा 2a बराबर यह बच्चा 90 माइनस है ब्रैकेट के आगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा माइनस में, अब 18 पहले से माइनस था तो अब हो जाएगा प्लस 18।
अब देखिए समीकरण हो गया, समीकरण आता है और नहीं आता होगा तो प्लेलिस्ट में जाइए और बेसिक आप देखिए, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो देखिए 2a के जाति यहाँ है, माइनस में ना है, बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, 90 है तो 90, प्लस है तो प्लस, 18 है तो 18, 2 गो ए और 1 गो ए मिल के हुआ 3 गो ए, यहाँ जुटेगा 8 और 0 8, 9 और 1 10। अब देखिए यहाँ पे ए बराबर 108, ये 3 है गुना में, गुना के उल्टा भागा, इसलिए ए बराबर 3 तिया 9, बाकी बचा 1, 3 छक 18, यानी कि 36 डिग्री हमारा यही हो गया आंसर। अब देखिए अच्छा एक बात और का अगर दिक्कत हो रहा होगा तो उसको भी समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पे बराबर, यहाँ पे ऐसे कैसे निशान देते हैं भाई। तो देखिए अगर सवाल में पहले से अगर एक बार बराबर दिया हो तो उसके पहले हम तीर के निशान ऐसे लगाते हैं, ठीक है। और देखिए इसलिए कब लिखते हैं, जब एकदम लास्ट पोजीशन आता है और लगता है कि अब हमको आंसर मिल गया, तो उसी स्टेप में इसलिए का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखिए अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तीसरा क्वेश्चन ऐसा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 10a बराबर cot b दिया गया है, तो सवाल कर रहा है कि सिद्ध करके बताइए ना कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। तो देखिए जब सिद्ध करे वाला रहता है क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल रहता है, उस समझिए कि आंसर दिख रहा होता है, ठीक है। तो चलिए आसान है समझने कि इतना आंसर आने वाला है। तो हम इसमें नियम जानते हैं कि चाहे तो दोनों को tan कर दीजिए और चाहे तो दोनों को cot कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए हम tan तो छोड़िए रहे थे, तीसरा में tan ही छोड़े थे, तो ऐसा दिमाग में न हो जाए कि खाली tan से करते हैं। तो चलिए अब की हम इसको करने वाले हैं cot, क्या करेंगे, cot करेंगे। तो देखिए अब समझेंगे कि इसका मतलब कि tan टूट जाएगा, तो अगर tan थीटा यहाँ है तो कौची रहता होगा कि tan थीटा आता होगा, तो ऐसे ना रहता होगा, cot 90 माइनस थीटा ऐसे रह रहा होगा, तो ऐसे आता होगा, तो ऐसे है तो हम कौची करेंगे, ऐसे लिखेंगे, माने cot लिखेंगे और 90 लिखेंगे और थीटा के जगह पर ए है, ए लिखेंगे और इसको कुछ करना नहीं है, cot b यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए cot और cot से हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा कौची 90 माइनस ए बराबर खाली b। अब हम क्या करेंगे, 90 को छोड़ देते हैं यही जे और ए को भेज देते हैं उधर। तो देखिए बी तो पहले से प्लस है और ए आया उधर से, तो हम इसको लिख देंगे प्लस। तो इसको सजा के लिख सकते हैं, ए को पहले कर दीजिए, बी को पहले बाद में करिए और एक बाद 90 इधर लिख दीजिए। तो देख क्या रहे हैं कि यही तो लाना था कि a प्लस बी बराबर 90 आना चाहिए। तो देखिए नहीं आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि सीधा न करना था तो लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, यही हो गया हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल ही आसान है, क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा ऐसा। तो चलिए देख लेते हैं, दोनों को हम कौशिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए ये तो कौशिक पहले से ही है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, लिखेंगे सेक थीटा है, एक मतलब कि कॉस थीटा होता होगा तब ना, यानी कि कौशिक 90 माइनस थीटा के जगह पर 4a, और ई तो कौशिक है ये है, तो इसको तो कुछ करना नहीं है, a माइनस 20। अब देखिए कौशिक से कौशिक कैंसिल, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। देखिए समीकरण आना चाहिए, तो 90 को इधर छोड़ देते हैं, माइनस 20 है तो इसको प्लस 20
अब ए के ए अब माइनस है तो प्लस, ठीक है। 90 और 20 जोड़ेंगे तो 0 की 0, 9 और 2 11 बराबर 4 और 1 5a, अर्थात इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 110 और बटा में 5, यानी कि a बराबर 22 पचे दहोतल से 110, इसलिए 22 बराबर a, एक मतलब है कि a बराबर 22 डिग्री, हमारा यही हुआ आंसर। लेकिन सवाल में दिया रहता है, देखिए सेक इतना बराबर इतना, तो कह रहा है कि 4a न्यून कोण, अब ये काहे देता है, तो देखिए ये कहता है कि 4a जो है न्यून कोण, यानी कि न्यून कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। a के मान जितना आएगा उतना बैठाएंगे ना तो हमेशा 90 डिग्री से कम ही आएगा। जैसे 4a है ना, अब a के मान यहाँ पे कितना आया है, 22 आया है, तो बैठा देंगे तो 22 चौक 88, देखिए तो 90 से कम ही ना आया है, तो इसलिए हम कहेंगे कि 4a जो है न्यून कोण ही है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है लेकिन समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन हम दिक्कत एकदम एक ठोप नहीं होने देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए बोल रहा है सवाल कि ए बी और सी जो है त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज है, जैसे इस प्रकार से रहता है ना ऐसे, तो देखिए इसको हम बाहरी कोण बोलते हैं, ब्राहा कोण, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अंतः है, माने अंदर वाला कोण यहाँ पे दिया गया है, ए बी सी अंतः कोण है। तो हम त्रिभुज के नियम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जब सवाल देखिएगा तो दू नीचे दिख रहा है, यानी कि दू से भागा दिया गया होता है ना, तो आराम से लिखेंगे इसको कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो जब हम भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए एंगल जो है ना, ये एंगल है, इसको नहीं लिखते, बस सिर्फ ए बी सी लिख देते हैं, ठीक है। ए बी सी और बटा में 2 लिखिए और बराबर में 180 और बटा में 2 लिखिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि सवाल में देखिए बी और सी एक के साथ है और ए अलगे है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a/2 प्लस और b प्लस सी, ठीक है, और बटा में 2, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए समझिए कि यही दोनों बेटा लोग हैं और ये है बाप, तो बाप में हिस्सेदारी तीनों के ना होगा, तो ए के भी रहेगा हिस्सा में बी 2 और इतना के हिस्सा में रहेगा। जब इतना के एलसीएम करिएगा ना तो यही वाला मानवा आ जाएगा, बराबर यहाँ पे 90 हो जाएगा। ऐसे ही जब आइएगा करते करते तो यहाँ पे देखिएगा कि बी प्लस सी इधरे है और ए जो है उधर है, तो ऐसे करते हैं कि बी प्लस सी बटा में 2, 90 पहले से प्लस है तो माइनस, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए इसको कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अब हमको लगभग आंसर आने ही वाला है। तो देखिए इधर क्या है, b प्लस सी बटे 2 तो यहाँ पे आ गया है, लेकिन इधर क्या है, साइन है, तो अब लिखेंगे कि यहाँ पे लिखते हैं कि दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से
गुना करने पर, तो देखिए साइन अब बगल में हो जाएगा यहाँ पे साइन बी प्लस सी अब बटा में 2 बराबर यहाँ पे भी लिख दीजिए साइन 90 माइनस ए बटा में 2। अब क्या देखेंगे इधर तो कुछ होने वाला नहीं है, तो साइन बी प्लस सी बटा 2, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस और थीटा के जगह पर ए बटा के 2। तो देखिए तो हमको यही ना लाना था, देखिए यही ना सिद्ध करना था, तो सिद्ध हमारा हो चुका है। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 7वां, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट करें। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब क्या है, से देखिए यहाँ पे जैसे साइन 67 न है तो 67 डिग्री जो हुआ वो तो 0 और 45 के बीच में नहीं आता है। एक मतलब है कि एकरो हम चेंज करेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे साइन चेंज करने का मतलब क्या होता है कि 90 में से घटाना। तो 90 में से कितना घटाएंगे, तो 10 में से 7 गया बाकी बचा 3 और 8 में से 6 गया बाकी बचा 2। चलिए ये हो गया, प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर से देखिए 75 है तो क्या 0 और 45 के बीच में 75 आता है, नहीं ना, तो एक मतलब कि यहू चेंज हो जाएगा। इस सवालों में दोनों में चेंज हो गया, तो लिखेंगे कॉस 90 माइनस 75 कितना घटाएंगे, तो 10 में से 5 गया बाकी बचा 5 और 8 में से 7 गया बाकी बचा 1 यानी कि 15। फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा के जगह पर 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन 15 डिग्री। तो देखिए अब जो आया यहाँ पे थीटा के मान वो देखिए तो 23 है, तो क्या 0 और 45 के बीच में नहीं आता है, 23 आता है ना, एक मतलब सही है, 15 भी तो आता है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम जोरदार तरीके से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।